क्या होता है इस तरीके से इसी के सामने आगे आ रहा था दीवाने आम। तो दीवाने आम क्या होता है? दीवाने आम होता है जहाँ पर हॉल ऑफ पब्लिक ऑफिस, जहाँ पर आम फैसले निपटाए जाते हैं और जो फरियादी जो होते हैं या मिलने वाले जो होते हैं वो यहाँ से होकर निकलते हैं। तो अनाउंसमेंट किया जाता था। वो कैसे किया जाता था कि भैया फलां शख्स जो है दरबार आलिया में मुजरा बजाने के लिए, मुजरा इज़ नॉट दैट नाचना, मुजरा का जो एक्चुअल वर्ड है वो सलाम करना है, ठीक है, या बंदगी अर्ज करने के लिए वो आना चाहता है। तो यहाँ से जो है उस तरीके से कुछ नहीं, कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजा दिया जाता था, वो लोग अंदर जाते थे। तो अंदर जो है अंदर वालों को पता चल जाता था कि बाहर वाला वो फला शख्स जो है उसकी ओहदा ये है और वो इस तरीके से आ रहा है। तो इसलिए इसको ड्रम हाउस, नौबत खाना बोला जाता है। नौबत बजना मतलब एक खुशी का इजहार करना। और अक्सर जो है क्योंकि उस किले के अंदर जो है ये कहा जाता है तकरीबन 1000-2000 शहजादे शहजादियाँ और उनके ख़ानदान वाले रहते थे। अब होता ये है कि जैसे मैं और हम 4 भाई हैं, हम चारों में से मैं बादशाह बनूंगा तो मेरी जो आल औलाद मतलब मेरी फैमिली ट्री जो है वो अलग बनेगा, पर जो मेरे जो 2 भाई हैं यहाँ इन लोगों का भी फैमिली जो है वो यही रहेगी, वो भी ब्लू ब्लड ही रहेंगे। तो अगर कुछ अनाउंस करना होता था तो वो यहाँ से जो है उस तरीके से म्यूज़िक बजाया जाता था। इसके अलावा म्यूज़िक और क्या होता है कि वक्त क्या हो गया है तो तोप जो है वो दागी जाती है और सुबह सुबह जो है जो पौ फटना जो वर्ड आया है वो तोप का गोला दाग कर जो है वो बताया जाता था कि रात का ये पहर हो गया है, दिन का ये पहर हो गया है। कहते हैं ना तो पहर, तो पैर कुछ नहीं होता तो पैर भी नहीं होता, इस तो पहर के तीसरा पहर और पहला पहर, इस तरीके से जो है वो वक्त जो है वो डिवाइड था और टोप बजाकर नौबत बजाकर जो है वो वक्त का इजहार किया जाता था। इसके ऊपर जो अभी वाइट कलर का जो मतलब इस पर जो पेंट नहीं है ये अभी तो इसको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया गया। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे यहाँ पे और उन्होंने अपने वक्त में जो है जिस तरीके से पहले ज़माने में वो पेंट मतलब प्लास्टर होता था वैसा करने की एक छोटी सी कोशिश, उस कोशिश में उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी मलाई जिसमें अंडा डाला गया, मलाई डाली गई, चूना वगैरह मिलाकर कुछ और केमिकल्स मिलाकर जो है मिक्स करके उन्होंने जो है इस पर प्लास्टर किया। तो होता ये था कि सर्दियों में ये गर्म लगता था, एकदम मलाई से भी एकदम मुलायम ये दीवार हो गई थी और गर्मियों में एकदम ठंडा लगता था। बाद में जो है उसको निकाल दिया गया जब उनका ट्रांसफ़र किया। इसी के साथ जब हम लोग अंदर जाएंगे इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक पत्थर इस तरीके से एक लगा हुआ है आर्ट में, तो पूरे लाल किले में जो है वो किसी भी पत्थर से जो है वो मैच नहीं करता। तो मैं वो बताता हूँ कि वो पत्थर कहाँ से आइए। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो है सुल्तान अल्तमश का मकबरा है, तो उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा है। उस पूरे मकबरे के अंदर जो है कुरान की आयतें जो है वो पूरा कुरान ये कहते हैं ये लिखा हुआ है। तो एक कुरान की कोई खास एक आयत जो है जो बहादुर का जफर को वो पसंद है तो वो जो है वो पूरा उठाकर जो है वो ले गया उन्होंने यहाँ लगा दिया। तो ये है 1236 के आसपास था जो 17वीं सदी में आकर 18वीं सदी में आकर जो है वो यहाँ लगा। ये कुरान की कोई आयत जो पूरी तरीके से कैलीग्राफी पढ़ने के लिए आपको एक पीछे कोई कोर्स करना पड़ता है, आप कैलीग्राफी ऐसे नहीं पढ़ सकते। अल्फाबेट तो सारे वही होते हैं पर कैलीग्राफी पढ़ने के लिए जो है एक अलग अंदाज
हुआ ये दोस्तों कि शाहजहाँ ने ये किला बनाया और किला बनाने के बाद जो है मतलब शाहजहाँ पूरी दुनिया का बादशाह कैद खाने में चला गया। उसको कैद करने के बाद जो है उसका बेटा, जिसके बारे में कहते हैं कि बड़ा अय्यार था, मतलब जो लोगों के ऊपर जुल्म उठाता है, औरंगज़ेब, वो जो है वो तख्त पर आया। और फिर उसके बाद, उसके मरने के बाद, जैसे मैंने बताया कि मुग़ल हुकूमत जो है वो टुकड़ों में बंटना शुरू हो गई। और ये वो वक्त था जब औरंगज़ेब के बाद जो है हिंदुस्तान कई सूबों में डिवाइड हो गया। अवध का सूबा अलग चला गया। तो अवध वाले कौन हैं? कौन है अवध वाले? इस ग्रुप में नहीं। तो जो अवध वाले हैं वो मुगलों से निकले हुए हैं। यहीं के तो साहब थे, सादत अली खान साहब थे, ईरान के रहने वाले थे और मुगलों की चाकरी करते थे। और यहाँ से निकल के जो है उन्होंने अवध में जो है अपना, तो अब उनको अवध भेजा गया कि भैया वहाँ का कारोबार सही करो और वहाँ से टैक्स वगैरह लेके आओ जो आ नहीं रहा है। तो औरंगज़ेब के मरने के बाद जो है, जब जैसा मैंने बताया कि चीज़ें जब हिलने लगी, तो बीच में जो है एक बादशाह आया जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719 से 1748 1748 तक जो है हुकूमत की। और उसने जो है बोला कि सादत अली खान को बुलाया, कहा कि भाई संभालो जाके। तो उसने अवध को वहाँ संभाला और उसने जब देखा, होता है ना कि मतलब कई बार टेक ओवर कर लेते हैं लोग कंपनी को पूरी, तो उसने जो है सोचा कि ये तो अपने ऐशो इशरत में गर्क है पूरा, और उन्होंने जो है अवध को अपने नाम कर लिया। उनके मरने के बाद उनका बेटा था जिसका नाम था सफदरजंग, जिसके नाम से सफदरजंग एयरपोर्ट है, उसके नाम से सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसके नाम से सफदरजंग मकबरा है जो अलीगंज में है। पहले जोरबाग को अलीगंज बोला जाता था, वहाँ जो है वो बना हुआ है। और वहाँ से जो है एक नवाबों का एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। दूसरा फिर आता है निज़ामुल मुल्क, जो यहाँ की ही चाकरी किया करते थे और उनको जो है हैदराबाद दक्कन भेजा कि भैया वहाँ का कारोबार संभालो। तो उन्होंने जो है अपने आप को अलग कर लिया और वो वहाँ के निज़ाम कहलाए। तो अवध वाले बुरहानुल मुल्क टाइटल लिए बैठे थे और हैदराबाद वाले निज़ामुल मुल्क। तो वहाँ जो है वो निज़ाम के नाम से जो है वो अपना उन्होंने आगे बढ़ाया। अब एक साहब थे जिनका नाम था मुर्शिद कुली खां साहब। उनको बोला कि आप चले जाओ बंगाल। तो बंगाल से 1 करोड़ रुपए आता था साल का, जो खराज जो होता था लगाने। मुर्शिद कुली खां साहब ने जो है वहाँ पे मुर्शिदाबाद बसाया और फिर उसके बाद वहीं के होके रह गए। और वहाँ पे नवाब, वहाँ पे तो कई नवाब हो गए अलग अलग ख़ानदानों के। तो बंगाल चला गया और फिर धीरे धीरे बचा क्या, बचा सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका, उड़ीसा बचा, बिहार बचा और थोड़ा बहुत गुजरात का इलाका, ये लोग बचे। 1719 में जब मोहम्मद शाह रंगीला तख्त पर बैठा तो उसने जो है क्या किया कि पूरी तरीके से अपने आप को मतलब विलासिता में जो है एकदम भिगो के रख दिया और लोगों ने उसके नाम के आगे लगा दिया रंगीला। उसी के ज़माने में जो है नादिर शाह हिंदुस्तान आया था और 1739 में उसने ऐसा लूटा कि फिर उसके बाद दिल्ली लुटती चली गई। और फिर उसके बाद दिल्ली में कॉल आम हो गया दिल्ली दिलवालों की। वो इसलिए हुआ क्योंकि हर साल जो है कोई ना कोई हमला कर देता था, तो किसी के बचने की उम्मीद ऐसी होती नहीं थी कि उसको अगले साल उसको देखेंगे नहीं देखेंगे। तो लोग जो है हर दिन को अपना आखिरी दिन समझ के जीने लगे। मतलब मोहल्ले में कोई भूखा नहीं सोएगा, रातों में जो महफिलें जो है वो आबाद होने लगी। तो रात में भी जो है मतलब सो के जो है वक्त क्यों वेस्ट करें, रात में भी जो है वो लोग जागा करते थे। और आज भी पुरानी दिल्ली अगर आप चले जाएं तो 3 बजे भी जाएंगे तो ऐसी जगह रहते हैं। तो वो रातों में महफिलें होने लगी और फिर उसके बाद जो है जैसा मैंने बताया 1803 में आके हम लोग का सिलसिला जो है रुका और फिर धीरे धीरे दिल्ली जो है फिर उभरने लगी।